जिस लड़की से मैं प्यार करता था वह अब मेरी भाभी बनने वाली है। दरअसल मेरी ज़िंदगी में कभी भी कुछ सही नहीं रहा है। मेरा भाई हमेशा ही मुझ पर अपना हुक्म चलाता है। इसी एक वजह से मैं कभी भी अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाया। जिस लड़की से मैं प्यार करता था उसे भी मेरे भाई ने मुझसे छीन लिया। मैं एक कदम तन्हा अपनी ज़िंदगी बिता रहा हूँ। मेरे पास कोई भी मेरा नहीं है। किसी ने ठीक कहा है कि जब चीज़ें आपकी योजना के अनुसार नहीं होती हैं तो स्थितियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मेरे साथ भी बचपन से कुछ ऐसा ही हुआ है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि मेरा भाई हमेशा से ही मेरे माता पिता के लिए बेशकीमती बेटा रहा है। उसे हमेशा ही अपनी लाइफ की सबसे अच्छी चीज़ें मिली है। माता पिता के बेशुमार लाड प्यार ने न केवल उसे बिगाड़ दिया है बल्कि उसने हमेशा मेरे हाथों से मेरी खुशियाँ भी चुरा ली। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि अपने पेरेंट्स के लिए मैं हमेशा ही दूसरे नंबर पर आता था। घर में, स्कूल में और अब प्यार में भी हर कोई मेरे भाई के लिए ही सब कुछ करता है। सच कहूँ तो वास्तव में मेरे लिए यह बहुत ही आहत करने वाली भावना है। मैं जहाँ हमेशा ही एक शांत किस्म का इंसान रहा हूँ तो वही मेरे भाई को चमकने और हर किसी पर हावी होने की आदत है। यही एक वजह भी है कि मैं जीवन भर उसकी छाया में रहने को मजबूर हो गया। हालांकि मुझे उसकी इस आदत से इतनी भी शिकायत नहीं थी, लेकिन जब उसने मुझसे मेरी सबसे कीमती चीज़ छीन ली तो मैं एकदम पागल। दरअसल मैं जिस लड़की से प्यार करता था उसे भी मेरे भाई ने अपना बना लिया। दरअसल यह सब तब शुरू हुआ था जब मेरे माता पिता रीता का रिश्ता मेरे लिए लेकर आए थे। उसे देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया था। रीता के साथ घर बसाने वाली फीलिंग इतनी खास थी कि उसे मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर सकता हूँ। हमारा रिश्ता पक्का होने के बाद हमने एक दूसरे से बात करना शुरू कर दिया था। यह एक अद्भुत समय था जब हम कुछ ही समय में एक दूसरे के प्यार में पड़ गए थे। हम दोनों साथ थे। हम एक साथ डेट पर जाने लगे। हमने एक दूसरे को जानने के लिए साथ में काफ़ी समय बिताया। हम दोनों धीरे धीरे एक बहुत ही खास बंधन में बंध रहे थे। मैं और रीता एक दूसरे को जान ही रहे थे कि तभी मेरा भाई ऑस्ट्रेलिया से वापस आ गया। उसके आने के बाद चीज़ें बदलने लगी। वह हमेशा की तरह काफ़ी डेटिंग लग रहा था। यही एक वजह भी है कि उसे देखते ही मैं एक बार फिर से अनुरक्षित हो गया। मुझे इस बात का डर था कि मेरा भाई मेरी ज़िंदगी में एक बार फिर कहर बरसाएगा और उसने ऐसा ही किया। दरअसल जब वो रीता से पहली बार मिलने आया तो उसने इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं की कि मेरी उससे शादी होने वाली है। वह उसके साथ बहुत ही ज़्यादा दोस्ताना हो गया। वह अपने आकर्षण से उसे अपनी तरफ खींचने लगा। रीता को भी मैं उसकी तरफ बढ़ते देख सकता था। हम दोनों को मिले अभी एक महीना ही हुआ था, इसलिए मैं उससे ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकता था। इस मीटिंग के बाद रीता ने मेरे भाई से बात करना शुरू कर दिया था। हम दोनों जब भी एक साथ बाहर जाते थे तो वह हमेशा उसके बारे में बात करती थी। धीरे धीरे उसका रवैया मेरे प्रति बदलने लगा था। वह अब मुझसे कम दिलचस्पी ले रही थी। मुझे भी यह सब काफ़ी स्पष्ट होता जा रहा था। इतना सब कुछ चल ही रहा था कि एक दिन रीता का परिवार हमारे पास आया और कहने लगा कि रीता मुझसे शादी नहीं करना चाहती है। यह मेरे लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने मुझे इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया था। इस शादी के टूटने के बाद चल ही रही थी कि तभी उसके परिवार ने पूछा कि क्या मेरा भाई उससे शादी करना चाहेगा। इस बात को सुनते ही मेरा भाई तुरंत राजी हो गया। हर कोई इस बात से बहुत खुश था। पूरे घर में मैं अकेला व्यक्ति बचा था जो इस सब में बलि का बकरा बन गया। मेरे ऊपर क्या बीत रही थी इसकी किसी को कोई परवाह नहीं थी। मैं अंदर ही अंदर टूट ही रहा था कि तभी मेरी माँ मेरे पास आई और बोली, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है बेटा। आपने कभी भी इस हरकत पर मैं बुरी तरह गुस्सा था। मैंने उस रात घर पर बहुत लड़ाई की। मैंने अपना पूरा दिल सबके सामने लाकर रख दिया था। मेरे माता पिता मेरे फटने से दंग रह गए और मेरा भाई वहीं खड़ा होकर सब सुनता रहा। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाज़ा नहीं था
कि बचपन से उनकी हरकतों ने मेरे साथ क्या-क्या किया है। मैंने अगले कुछ महीनों के लिए अपना घर छोड़ने का फैसला किया। मैं दूसरे शहर में जाकर रहने लगा। मैंने अकेले रहना शुरू कर दिया। मैं उस घर में नहीं रह सकता था, जहाँ मेरे अपनों ने ही मुझे मार डाला हो।